हमसे 21 नंबर के ग में एक क्वेश्चन पूछ दिया है। बिंदुओं 4 कामा y और 12 कामा 3 के बीच की दूरी 10 मात्रक है, तो y का तुम्हें मान ज्ञात करना पड़ेगा। कितने नंबर का है ये? टोटल देखा जाए तो 10 नंबर का 10 मात्रक 2 नंबर का ये क्वेश्चन है। क्या दे रखा? एक बिंदु ये दे रखा, दूसरा बिंदु ए दे रखा है। इनके बीच की दूरी तुम्हारे पास कितना दे रखा है? 10 दे रखा है। तो y का तुम्हें मान ज्ञात करना है। कितने नंबर का? 2 नंबर का। प्लीज आप ध्यान से सुनिएगा और नोट डाउन करते रहिएगा। ये देखा जाए तो 21 नंबर का ग वाला क्वेश्चन है। 21 नंबर का ग ये क्वेश्चन है। जो वैल्यू दिया उसको आप रखिए यहाँ से, ठीक है। जो वैल्यू दिया है, हमें क्या दे रखा है? 4 कामा में तुम्हारे पास क्या दे रखा? y 1 दे रखा है, और दूसरा तुम्हारे पास क्या दे रखा है? 12 कामा में 3 दे रखा है। ये 2 चीज़ हमें दे रखा है। और इनके बीच की जो दूरी है, ठीक है, दूरी इनकी कितनी दे रखा है? इनके बीच की दूरी तुम्हारे पास 10 मात्रक है, ठीक है। इसको हम साइड में ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। अब हम क्या कर देते हैं? एक फार्मूला अपना जो फार्मूला होता लिखते हैं। बीच की दूरी बराबर, ठीक है, बीच की, ठीक है, बीच की दूरी बराबर देखा जाए तो हम क्या लिख सकते हैं? करड़ी में, ठीक है, करड़ी में क्या होता है? x1 माइनस में x2 का होल स्क्वायर होता है, प्लस में y1, ठीक है, ये y1 माइनस में क्या कर देते हैं? y2 का क्या कर देते हैं? होल स्क्वायर पे। ये तुम्हारे पास दिया गया है क्वेश्चन। अब प्लीज ध्यान से सुनिएगा। इसको हम क्या मान लेते हैं? x1 मान लेते हैं, इसको y1 मान लेते हैं, x2 मान लेते हैं, इसको y2 मान लेते हैं। नीचे थोड़ा सा करके हम वैल्यू रख देते हैं, तब अपना काम करते हैं। अब हम क्या कर देते हैं? पहले करड़ी लगा देते हैं। x1 की वैल्यू 4 है, तो 4 और माइनस में x2 की वैल्यू तुम्हारे पास कितना है? दे रखा 12। 12 का क्या कर देते हैं? हम होल स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। अब ठीक है, उसके बाद प्लस में दे रखा y1 की वैल्यू तुम्हारे पास y है, y माइनस में y2 की वैल्यू तुम्हारे पास 3 का क्या कर देते हैं? हम स्क्वायर कर देते हैं। अब बीच की दूरी का मात्रक कितना है? 10 है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? 10 लिख सकते हैं। इतना हो गया इनके बारे में। अब हम अपना सोल्यूशन अपना करते हैं, ठीक है। हम क्या कर देते हैं? 10 बराबर में 4 में से तुम्हारे पास 12 जाएगा तो कितना बचेगा? -8 बचेगा। करड़ी लगाते चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ -8 का क्या कर देते हैं? होल स्क्वायर, और प्लस में देखा जाए तो y और माइनस में क्या कर देते हैं? 3 का होल स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। तो ये 10 हो जाएगा। बराबर में देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या कर देते हैं? एक स्टेप और कर लेते हैं, ठीक। 8 अठाए 64 हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। प्लस में देखा जाए तो y माइनस में 3 का क्या कर देते हैं? होल स्क्वायर कर देते हैं, जो ऐसे एज इट इज रहते हैं। अब बताइए, यदि दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया जाए तो हमारा करड़ी गायब हो जाएगा, ठीक है। तो ये करड़ी गायब करने के लिए हम इधर भी इधर भी हम क्या कर देते हैं? का होल स्क्वायर कर देते हैं, और इसका भी हम होल स्क्वायर कर देते हैं। तो ये करड़ी गायब हो जाएगा अकॉर्डिंग टू होल स्क्वायर। तो यहाँ 10 का तुम्हारे पास स्क्वायर करेंगे, 10 दहिया में 100 हो जाएगा। बराबर में ये करड़ी गायब हो जाएगा तो 64 बचेगा, और प्लस में y माइनस में तुम्हारे पास क्या कर देते? 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इतना हो जाएगा। अब हम क्या कर देते? इसी को आगे तरफ सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम क्या कर देते? सॉल्व करते, जिससे आपको दिखे थोड़ा सा, ठीक है। आप इसी को उठा के यहाँ कर दे। 64 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? यानी 100 माइनस में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? 64। बराबर में देखा जाए तो y माइनस में तुम्हारे पास 3 का तुम्हारे पास होल स्क्वायर हो जाएगा। अब बताइए, 100 में से 64 जाएगा तो हमारे पास टोटल 36 बच जाएगा, ठीक। बराबर में देखा जाए तो y माइनस 3 का क्या कर देते हैं? होल स्क्वायर कर देते हैं, ठीक। अब स्क्वायर यदि इधर है, ठीक है, तो हम प्लस माइनस सीधे करड़ी में रुक जाओ। प्लस माइनस एक स्टेप और कर देते हैं। प्लस माइनस यदि 36 को करड़ी में कर दिया जाए तो बराबर में क्या हो जाएगा? y माइनस में क्या हो जाएगा? 3 का एक स्टेप और लिख देते हैं, होल स्क्वायर। अब इधर करड़ी में कर देते तो इधर हम नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो इसको देखा जाए तो कितना कर देते हैं? इसको यदि किया जाए तो प्लस माइनस तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? 36। बराबर में y माइनस में तुम्हारे पास 3 आ जाएगा यहाँ से, ठीक। अब क्या लिख रखते हैं? ए देखो, कितने लोग करेंगे? y माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा सकते हैं, बट थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, तो हम इसे कम करने के लिए रूल लगाए हैं। इधर स्क्वायर है तो इसे प्लस माइनस करड़ी में कर दिए तो 6 के 36 हो जाएगा ये। अब एक बार प्लस के साथ, एक बार इसको प्लस के साथ, एक बार माइनस के साथ, तो हम क्या कर देते हैं? y बराबर यदि देखा जाए तो हम क्या कर देते हैं? प्लस माइनस तुम्हारे पास 6 है तो एक बार प्लस के साथ ले लेते हैं, एक स्टेप और लिख देते हैं, 6 हो जाएगा, और ये माइनस इधर आएगा तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। इसको ऐसे रहने देते हैं,
ठीक, अब हम क्या कर देते हैं, एक बार धनात्मक चिन्ह लेते हैं, एक बार ऋणात्मक चिन्ह, दो चीज हम कर देते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, धनात्मक चिन्ह लेने पर, धनात्मक चिन्ह करने पर, ठीक है, धनात्मक चिन्ह लेने पर एक बार तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, ठीक है, ऋणात्मक चिन्ह के साथ दो चीज करना पड़ेगा हमें यहाँ से। तो धनात्मक इतना ही, y बराबर में तुम्हारे पास +6 लिया जाए और प्लस में 3 ले लिया जाए, तो y बराबर में तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। इसको अभी ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब तुम्हारे पास क्या कर सकते हैं, हमें y का मान तुमसे पूछा हुआ था, ठीक है, तो ये तुम्हारे पास प्लस है, तो धनात्मक चिन्ह लिया जाता है, ऋणात्मक चिन्ह कभी नहीं लिया जाता है। तो y बराबर तुम्हारे पास यदि किया जाए तो यहाँ पर -6, ऋणात्मक चिन्ह, तो यहाँ पर -6 लेना पड़ेगा और प्लस में 3 लेना पड़ेगा। तो y बराबर क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, बड़े में से छोटे का माइनस हो जाएगा, तो बड़े का सिंबल लग जाएगा, 3 हो जाएगा आंसर। तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, इसका तो मान लेंगे नहीं, तो ये अमान्य है, ये तुम्हारे पास मान है, तो y बराबर तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, जो हमसे इस क्वेश्चन में पूछा हुआ था। तो y का जो मात्रक यानी मान आएगा तुम्हारे पास कितना आएगा मेरे भाई, ठीक है, 9 आ जाएगा आपके सामने। ठीक, चलिए ये था क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं भाई।